नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, खांडेपुरा कोलगाम से आ रही है। खांडेपुरा कोलगाम में इनकाउंटर हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। फौज CRPF की मुश्तरका कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। कोलगाम के खांडेपुरा में इनकाउंटर हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। कोलगाम पुलिस फौज CRPF की मुश्तरका कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ खांडेपुरा कोलगाम में इनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। कोलगाम पुलिस फौज CRPF की मुश्तरका कार्रवाई। तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं खांडेपुरा कोलगाम की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले इनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। कोलगाम पुलिस फौज CRPF की मुश्तरका कार्रवाई। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ जुमे को श्रीनगर में हड़ताल रही। लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज भी किया गया। हड़ताल की वजह से लाल चौक समेत श्रीनगर के दीगर मुकामात पर एहतजाज के तौर पर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी कुछ देर तक मुतासिर रही। नोएडा श्रीनगर में जामा मस्जिद के आसपास काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया था। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर के तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अमन के माहौल को बरकरार रखने के लिए जामा मस्जिद के बाहर काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। इस बीच इमाम भाई जामा मस्जिद ने बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बेशतर मकामात पर एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। बटामालू श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ बटामालू में ताजिर तबके ने एहतजाज किया। शान रसूल में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ बडगाह में जबरदस्त एहतजाज हुआ। एहतजाजियों ने सख्त नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। एहतजाजियों ने कहा कि शान रसूल में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल और इससे इनके दिल मजरूह हुए हैं। एहतजाजियों ने मुलविस बीजेपी लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर पैदा किए जा रहे खतरनाक हालात और फिरका वाराना भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तौहीन रिसालत से बढ़कर कोई मामला नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अहलियत और अज़वाज मुतहरात की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। शोपियां नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी रैली निकाली गई। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडरों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। शोपियां में समाजी कारकुनान और आम लोगों ने नमाज जुमा के बाद तारीखी जामा मस्जिद से लेकर गोल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फेसबुक पर गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद भदरवा में कर्फ्यू नाफिज किया गया। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है। भदरवा में जुमेरात को सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा की शान में एक और गुस्ताखाना पोस्ट किया गया था। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए जिला डोडा में इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज रही। भदरवा में सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम और हज़रत आयशा के शान में गुस्ताखी का एक और मामला सामने आने के बाद जिला किश्तवाड़ में पुलिस की तरफ से पाबंदियां रहीं। रात से दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। बानिहाल, लाहौर और बटोत में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। मरकजी जामा मस्जिद बानिहाल में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उलमा ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया।
सब डिवीजन रामबन में दफ़ा 144 के नफाज के बाद हालात काबू में रहे। यहाँ जुमेरात से इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। मुख्तलिफ मुकामात पर दफ़ा 144 के नफाज के पेश नज़र जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू में नमाज जुमा के बाद लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा के मुजाहिरीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे। लद्दाख खिते में भी तौहीन रसालत के मसले पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। नमाज जुमा के बाद करगिल में तमाम मजहबी तंजीमों ने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो गुस्ताखों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करे। भदरवा में हालात कशीदा होने के बीच ADGP मुकेश सिंह ने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू कमरा कस्बे का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। DGP दिलबाग सिंह ने भदरवा के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि इसी वजह से हालात खराब हो गए और कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। मुस्लिम तंजीमों और मजहबी स्कॉलर्स ने राजौरी में पुरअमन बंद करने की कॉल दी है। मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि वो नफरत अंगेजी करने वाले BJP लीडरों पर सख्त कार्रवाई करें। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन मरकज के उलमा ने SDM मेडर जहांगीर हुसैन और SDPO फिजान भट्ट से मुलाकात की। इन्होंने दोनों अफसरों को मेमोरेंडम पेश किया। NC लीडर और सीरत कमेटी डोडा के सदर खालिद नजीब सरवर्दी ने कहा कि मुल्क के कुछ सियासतदान अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश करें, मगर जम्मू कश्मीर और खास तौर पर चुनाव के लोग होशियार हैं। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हर कीमत पर अमन और फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने की सियासी पार्टियों ने मुकामी बाशिंदों से अपील की है। गुरेज में सेहत शोबे की अबतर हालात का मसला न्यूज़ 18 उर्दू ने इसके ICC में LG के मुशीर RR भट्टागर के साथ उठाया था। इस दौरान मुशीर ने गुरेज का दौरा करके हालात का अज़ खुद जायजा लेने की बात कही थी। ढाका में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा जिला राजौरी का शोएब लोन वेंटिलेटर पर है। कुछ दिनों पहले वो एक हादसे का शिकार हो गया था। अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बड़गांव के खारपुरा खान साहब में गुज़िश्ता रोज 14 साला बच्चे की मौत हुई। लाश को मशकूक हालत में पाया गया था। शाम होते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। मुमलकती वज़ीर ज़राअत कैलाश चौधरी ने दसो पामपुर में वाक़े स्पाइस पार्क का दौरा किया और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों को दी जा रही सहूलत का जायजा लिया। उन्होंने किसानों के साथ एक मीटिंग भी की। जिला कोलगांव के बेशतर इलाकों में तेज हवा और तूफानी सूरत के चलते न सिर्फ खौफ और दहशत का माहौल बन गया था, बल्कि मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा। बिजली का तफसीली निजाम भी बुरी तरह से तबाह रहा। मुसलसल खुश्क साली की वजह से जिला कुपवाड़ा में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं। DGP दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर का दौरा किया। इन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 89 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ। इस सिलसिले में रामबन और बानियाल में हुज्जाज इकराम के लिए इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम कर रखे थे। जिला रामबन से 89 आज़मीन हज का काफिला जिला हेडक्वार्टर रामबन के जदीद जामा मस्जिद से रवाना हुआ। सफर महमूद पर रवाना होने से कबल इन आज़मीन के लिए जदीद जामा मस्जिद रामबन में एक इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कटरा में वाक़ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में हाजिरी दी। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर थे। सूफी फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर जबरवन पार्क श्रीनगर में खत्ताती नुमाइश का एहतमाम किया गया। महकमे सियाहत ने इस नुमाइश का एहतमाम किया। डायरेक्टर टूरिज्म GL इत्तू ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मीरगुंड और शालीमार यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मीरगुंड पटन में वाइस चांसलर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। जिला गांदरबल के बनामा में फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ने वाइस चांसलर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल और माहौलियाती हफ्ते के तकरीबात का इख्तिताम कराया। पारगाम त्राल में आपाशी नहर ब्लॉक होने से मुतालिक न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इसके बाद RDD ने पुल के नीचे से स्लैब को हटाया और आपाशी को यकीनी बनाया। काम की जगहों पर लेबर क्वारंटीन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए करगिल के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रजिया खातून मुआयना मुहिम चला रही है।
बडगाम के खाक में जिस्मानी तौर से खास अफराद में मुख्तलिफ आलात तकसीम किए गए। कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWDS ने यहाँ ये नज्म कराया था। जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू ने 12 जून से शुरू होने वाले चुनाव का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। जम्मू के यूनिट ने JNK फुटबॉल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। जिला पुंछ में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन था। मेडर को मनोहर सिंह को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। पुंछ के वार्ड नंबर 8 से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। आरीगाम तराल में लोग आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में नई स्कीम पर काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया गया। पुंछ ब्रिगेड की तरफ से शहीदों के यादगार नमन स्थल पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फौजी अफसरान और साबिका फौजियों ने शिरकत करते हुए 1947 के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। DC ऑफिस पुंछ से साइकिल रैली रवाना की गई। नौजवानों में कौम परस्ती के जज्बे को पैदा करने की गरज से मुनक्किदा इस रैली को डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने झंडी दिखाई। जिला पुंछ मेडर सब डिवीजन के दो रफ्तादा गांव पठान तेर में वाक़ अकबर शाह बादशाह की ज़ियारत पर उस तकारीब का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ा उर्स मुबारक बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तराल के सतूरा से हाजरनार तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क को तामीर किया गया था, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। नबी की शान में गुस्ताखी पर एशियाई ममालिक में शदीद एहतजाज। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुजाहरे। हजारों मुसलमानों ने निकाली एहतजाजी रैली। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुतनाज़ तबसरों पर मुस्लिम ममालिक में बेचैनी। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। अहले खाना ने दुआ की अपील। मुशर्रफ को 3 हफ्ते कबल तबीयत खराब होने पर अस्पताल किया गया था मुंतकिल। अहले खाना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में रूसी अफवाज की भारी गोलाबारी। रूसी वज़ारत दिफा का बयान, यूक्रेनी फौजी अहदाफ पर हमले जारी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कैद के खतरे के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करने का लगाया इल्ज़ाम। का बहरसवत की नाकाबंदी जारी रखी तो लाखों लोग हो जाएंगे भूख का शिकार। यूरोप के लिए रूसी तवानाई के वसाइल को तर्क करना नामुमकिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, पाबंदी के बावजूद रूस तेल से कमा रहा है ज्यादा मुनाफा। पुतिन ने कहा कि मौजूदा मौसमी हालात खाम तेल की बजाय तेल की मसनूआत के लिए ज्यादा सूझबंद। नौजवान कारोबारियों के साथ एक मीटिंग में कर रहे थे बातचीत। 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले के साथ अमरीकी हाउस के कमेटी ने हमले की तफसीलात जारी की। इमारत पर हमले की साजिश का मरकज डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया। दौरान समात ग्राफिक, वीडियो और ऑडियो शवाहिद पेश किए गए। इंतखाबात के 8 माह बाद भी इराक में हुकूमत साजी तातुल का शिकार। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर नहीं हो सका इत्तफाक। मुक़्तदा सदर ने अपने अरकान को इस्तीफे के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। कहा, आवाम को चाहिए बेहतर हुकूमत। ईरान ने जौहरी साइट्स की निगरानी करने वाले कैमरों को हटाना शुरू किया। जौहरी तवानाई के सरबराह ने की मज़म्मत। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ हिफाजती मुआहदे से हटकर काम कर रहे थे कैमरे। सलामती काउंसिल के 5 नए गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को किया गया मुंतखब। 1 जनवरी 2023 से गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर करेंगे काम। आयरलैंड, नॉर्वे, इंडिया, केनिया और मैक्सिको की मुद्दत रवा साल के आखिर में हो जाएगी खत्म। चीन में शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग, कई गांव मिट्टी में दब गए। सैलाब से दर्जन भर से ज्यादा अफराद हलाक। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। कई हजार घरों को पहुंचा नुकसान। हुक्काम ने कई सूबों में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। बच जाने वालों की तलाश जारी। बरतानिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन सतह पर। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपये से भी ज्यादा।
फैमिली कार में पेट्रोल फुल कराने की कीमत पहली बार 100 पाउंड से तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर बरतानवी शहरियों का कहना है कि गाड़ी सड़कों पर लाना हो गया है नामुमकिन। मुल्क के बेशतर शहरों और कस्बों में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने सदाए एहतजाज किया। बुलंद शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बाद शहरों में जुमे की नमाज के बाद हुए मुजाहरों में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात। इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, रांची और हावड़ा में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हुई झड़पें, आगजनी के वाक़यात। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के वाक़यात के बाद इंतजामिया मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को किया गया गिरफ्तार। रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। नमाज जुमा के बाद दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। एहतजाजी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्ती और प्लेकार्ड ले रखा था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में भी एहतजाज किया गया। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मुतनाज़ बयान के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अहमदाबाद में भी नमाज जुमा के बाद कसीर तादाद में मुसलमान ने एहतजाज किया। नमाजियों ने पुराने एहतजाज करते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लखनऊ में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। टीले वाली मस्जिद के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। इस दौरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत मुख्तलिफ अजला में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुख्तलिफ मकामात पर हुए एहतजाज में कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। हैदराबाद में भी जुमे की नमाज के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया गया। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने चार मीनार के पास शदीद एहतजाज किया। मुरादाबाद में भी शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सहारनपुर में भी नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। यहाँ पर भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किया गया था, फिर भी एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। कानपुर में पुरसकून अंदाज में अदा की गई नमाज जुमा। मुसल्लियान नमाज की अदायगी के बाद पुरअमन तौर पर लौटे अपने घरों को। आहनत रसूल मामले में गुज़िश्ता जुमे को एहतजाज के दौरान तशद्दुद के पेश आए थे वाक़यात। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शम्मा मोहम्मदी की परवानों का एहतजाज। मेहदीपट्टनम में पुलिस ने किया एहतजाजियों पर लाठीचार्ज। तेलंगाना हुकूमत हर बच्चे को मुफ्त और मेयारी तालीम फराहम करेगी। 1 साल में गवर्नमेंट स्कूलों को कॉर्पोरेट तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। श्रीधर रेड्डी का बयान। टेट इम्तिहान को मुलतवी करने की मांग। NSUI कारकुनों ने वज़ीर तालीम के काफिले को रोकने की कोशिश। एहतजाजियों को मीरपेट पुलिस स्टेशन किया गया मुद्दा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय पर हयातनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। वज़ीर आला KCR की तौहीन का इल्जाम। वरंगल स्मार्ट सिटी के साइकिल ट्रैक पर हुकूमत और बल्दिया तवज्जो दरकार। साइकिलिंग और ट्रैक की हालत खराब, छोटे ताजिरों के कब्जे। मुल्क भर की तरह आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में भी किया गया एहतजाज। गुस्ताखे रसूल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया गया। मुकामी अफराद ने रायदुर्ग में वक्त एहलकारों को जमीन का सर्वे करने से रोकने की कोशिश की। छोटी मस्जिद के अराजी में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का बोर्ड के अहकाम का ऐलान। कड़पा में आज़मीन हज के लिए टीकाकारी प्रोग्राम। नायब वज़ीर आला रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने की शिरकत। मरकजी मुमलकती वज़ीर सेहत भारती परवीन का दौरा। आंध्र प्रदेश का मोदी हुकूमत ने लाए हैं शोबे सेहत में इंकलाबी तब्दीली। कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सामने गोलीबारी। एक पुलिस एहलकार ने अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक बाइक सवार खातून की मौत। बाद में पुलिस एहलकार ने खुद को भी मार ली गोली। मशरक़ी चंपारण के अरेराज में बिहार पुलिस के राइफल दी गई धोखा। साबिक़ वज़ीर युगेंद्र पांडे के आखिरी रसूमात में राइफल से नहीं निकली गोली। गोपालगंज में झाड़ी नदी को तजावुज़ात से पाक करने की कोशिश शुरू। 20 घरों पर JCB चलाई गई। कराची में कोराबोरी
पोदार के अहाते में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स के छापे, करोड़ों रुपए बरामद। वैशाली के लालगंज एबीएस कॉलेज कैंपस में लड़ाई का एक वीडियो वायरल, तलबा ने एक तालिब इल्म की खूब की पिटाई। शेखपुरा सदर अस्पताल के मरीजों के वार्ड में एसी में आग भड़क उठी, सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। छपरा के एकमा में किराना की दुकान में लगी आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक। बोकारो के चास में कचरे के गोदाम में जबरदस्त आग लगी, तकरीबन 35 लाख मालियत के इमलाक जलकर खाक। गोपालगंज में डंपर ड्राइवर से वसूली का वीडियो वायरल, पुलिस एहलकारों की हरकत कैमरे में कैद। सिवान में हाउसिंग असिस्टेंट के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, हाउसिंग स्कीम का फायदा देने के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम। सब्जियों की मुनासिब कीमत न मिलने से परेशान छपरा के किसानों ने हरी सब्जियां सड़क पर फेंककर एहतजाज किया। बिहार शरीफ मंडल जेल में कैदी की मौत, लाश पोस्टमार्टम के बाद नवाकील के हवाले की गई। दरभंगा के कोतवाली इलाके में 3 ठग गिरफ्तार, खातून से लूटा था सोना। बाढ़ के पंडारक में करंट लगने से एक मासूम की मौत, वाकई ने महकमे बिजली पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। बांका के अमरपुर में हथियारों के साथ 2 मुजरिम गिरफ्तार, जुर्म की मंसूबाबंदी कर रहे थे जराइम पेशा। धनबाद के बरवाड़ा इलाके में नकाबपोश जराइम पेशों की दहशत, मुजरिम की हरकत सीसीटीवी में कैद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक